आज से लगभग 5000 साल पहले, जब न तो भारत नाम था न कोई आधुनिक शहर, तब इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता बस चुकी थी जो आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देती है। यह कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की। यह सभ्यता कोई छोटी बस्ती नहीं थी। ये एक सुनियोजित, समृद्ध और विकसित नगरीय सभ्यता थी जो लगभग 2600 ईसा पूर्व में अपने शिखर पर पहुंची। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे ईंटों से बने शहर उभरे। सीधी सड़कें, पक्के मकान और एक व्यवस्था जो समय से बहुत आगे थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन नामों को सुनते ही इतिहास जीवित हो उठता है। मोहनजोदड़ो की गलियों में चलते हुए आप पाएंगे कि सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती हैं। कोई अव्यवस्था नहीं, कोई बेतरतीबी नहीं। यह कोई संयोग नहीं था, यह थी एक उन्नत नगर योजना। हर घर में स्नान घर था, हर गली के नीचे ढकी हुई नालियां बहती थीं। गंदा पानी सीधे मुख्य नालियों में चला जाता था। सोचिए, आज से 5000 साल पहले जब दुनिया के अधिकतर लोग झोपड़ियों में रहते थे, तब सिंधु घाटी के लोग स्वच्छता को सभ्यता का आधार मानते थे। मोहनजोदड़ो के ऊंचे दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल संरचना मिली, ग्रेट बाथ। यह कोई साधारण तालाब नहीं था, यह संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों और सामूहिक स्नान का स्थान था। यह हमें बताता है कि इन लोगों के जीवन में पवित्रता और अनुशासन कितना महत्वपूर्ण था। अब जरा उनके जीवन को समझिए। सिंधु घाटी के लोग युद्ध प्रिय नहीं थे। यहाँ हथियार कम और औजार अधिक मिले हैं। यह समाज शांत, व्यवस्थित और समानता पर आधारित प्रतीत होता है। यहाँ न तो राजमहलों के प्रमाण मिलते हैं, न ही विशाल मंदिरों के। स्त्रियों की छोटी छोटी मूर्तियां मातृदेवी की पूजा का संकेत देती हैं। एक मुद्रा पर उकेरी गई आकृति, जिसे पशुपति कहा जाता है, योग मुद्रा में बैठी है। कई इतिहासकार इसे शिव का आदि रूप मानते हैं। अब आइए उनकी अर्थव्यवस्था की ओर। सिंधु घाटी की नींव कृषि पर टिकी थी। गेहूं, जौ और सबसे महत्वपूर्ण कपास। विश्व में पहली बार कपास की खेती यहीं की गई। ये लोग केवल किसान नहीं थे, ये कुशल व्यापारी भी थे। लोथल जैसे नगर समुद्री व्यापार के केंद्र थे। मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण मुद्राओं और मोहरों से मिलते हैं। हर वस्तु का माप एक मानक के अनुसार होता था। घनाकार बाट, समान ईंटें, पूरे क्षेत्र में एक जैसी माप प्रणाली। यह दिखाता है कि यह सभ्यता कितनी संगठित थी। लेकिन अब सवाल उठता है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक कहां गायब हो गई? लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद शहर खाली होने लगे। नदियों ने मार्ग बदले, जलवायु बदली, खेती प्रभावित हुई, व्यापार टूट गया और लोग धीरे धीरे इन शहरों को छोड़ते चले गए। यह पतन अचानक नहीं था, यह एक धीमी प्रक्रिया थी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि असली विकास सिर्फ भव्य इमारतों में नहीं, बल्कि व्यवस्था, समानता और अनुशासन में होता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय इतिहास की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है।